नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पहली बार निकाली गई तिरंगा बाइक रैली, कहां पेड़ गिरने से बच्ची की हो गई मौत, कहां युवाओं ने जान जोखिम में डालकर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य के साथ चीनी मिल में पहली बार तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका रही साथा चीनी मिल प्रधान प्रबंधक रमाशंकर सिंह एवं खंड कारोबार रितिन चौहान। उसी के साथ मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष कौशल चौहान। जवा की रही ये बाइक इस रैली के साथा चीनी मिल से होती हुई रामपुर बम्बा से होती हुई हरदुआगंज रेलवे स्टेशन पर हुई। साथा गांव में खेरपुरा गांव में होते हुए चीनी मिल सरकारी स्कूल पर आकर समाप्त हुई। रैली के उपरांत वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? आज एक रैली कार्यक्रम अभियान अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये रैली कार्यक्रम आज चीनी मिल प्रांगण गेस्ट हाउस से चलता हुआ सभी बच्चों के साथ और ये विद्यालय होते हुए रामपुर आगे साथा और स्कूल होते हुए ये धूमधाम से ये चल रहा है और ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? ये आज़ादी महोत्सव देश की शान तिरंगा, ये पूरा भारत एक आज़ादी महोत्सव हर्षोल्लास एक शान के रूप में बना रहा है। आज़ादी महोत्सव ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और ये 11 अगस्त से 17 तक बीच में पूरे सभी ये हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम है जो प्रत्येक नागरिक को अपने झंडा के राष्ट्र का गौरव ऊंचा करने के लिए पूरे राष्ट्र के रूप में एक अभियान के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के फतेहपुर में बीते सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन दो सगी बहन स्कूल में झंडारोहण के बाद अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में लगा एक पेड़ उन पर गिर गया, जिससे एक बालिका की मौके पर मौत हो गई। दूसरी बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कुर्सी विधानसभा से भाजपा के विधायक साकेंद्र वर्मा आज मृतका के पास आवास पहुंचे। मृतका के परिजनों को ढांढस बताया। मौके पर विधायक साकेंद्र वर्मा ने 4 लाख रुपए की आपदा राशि मृतका के परिजन को दी और कहा कि हर सुख दुख में हम आपके साथ हैं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान के साथ मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर थाना नदी गांव में ध्वजारोहण किया गया एवं जगह जगह रैलियां निकाली गई। थाना नदी गांव में इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा झंडारोहण किया गया। एसआई जितेंद्र कुमार चंदेल एवं समस्त स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से तिरंगा फहराया गया। इस सिलसिले में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रमुख मुखिया, पंचायत वार्ड सदस्य एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सबसे पहले प्रखंड से अंचल कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। मौके पर थाना प्रभारी करमपाल भगत, तरसी की प्रमुख प्रिया कुमारी समेत प्रखंड एवं अंचल के सभी कर्मी मौजूद थे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, तो कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र से संपर्क टूट चुका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बारिश होने की वजह से पुल के ऊपर अधिक पानी निकल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। जिले के ग्राम मिचवाड में नाले का तेज गति से पुल के ऊपर बह रहा था, जहाँ गाँव की गर्भवती महिला को गाँव के समाज सेवक युवाओं के द्वारा जान की बाजी लगाकर महिला को खटिया पर लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके में पुलिया पर 5 से 7 फीट पानी ऊपर चल रहा है। उसके कारण आज हमारे एक बहन है ज्योति प्रजापति, जिसको आकस्मिक डिलीवरी के दर्द हुआ, उसको पलंग पर लेटा के और गांव में पार्क किया गया और 108 एम्बुलेंस को बुलाकर उसको सुजालपुर सिटी अस्पताल में रवाना किया गया समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। सभी समस्या हर साल आती है, हर साल इस समस्या का हमें समाधान करना पड़ता है। इसी समस्या से हमें हर साल लड़ना पड़ता है। क्या कुछ मतलब ये पुल पे पानी आता है तो इसके लिए आपने कभी पहले शासन को अवगत कराया इस मामले में? या बहुत बार कराया हमने, लेकिन प्रशासन इस मामले में कुछ कार्रवाई करती नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब आप क्या फिर भी नहीं सुन। तो अब आप क्या चाहते हैं मतलब इस बारे में? और हमारी इच्छा है कि जो रोड है उसमें जो पुलिया में गड्ढे हैं
उनको गड्ढे भरा को जाए भरा जाए और प्रशासन पुलिया को थोड़ी ऊंची हमारे करवाए। गांव के इस ये समस्या इस पर ध्यान दे ताकि अगली बार किसी को दिक्कत हो तो समस्या खड़ी ना हो। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के कटेल गांव निवासी रामसुख पुत्र लोचन ने थाने में तहरीर दी कि गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा बड़े मकान पर अपना नेम प्लेट लगाकर जबरदस्ती हड़पा जा रहा है। मेहनगर थाना अध्यक्ष के यहाँ सुनवाई न होने पर आज पुनः पीड़िता रामसुख मलिक पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के यहाँ पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पीड़िता की आपबीती सुनी गई तथा उसे न्याय का आश्वासन दिया गया। एक मिनट बाबू, और नीचे कर लो बाबू। हाँ बस ठीक। अपना परिचय दें, आज एसपी ऑफिस क्यों आए हैं? रामसुख गुप्ता ग्राम कटन के निवासी हैं, तोसीमपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। हम रोजी रोटी के तलाश में बम्बई में हम सब परिवार रहते हैं। हमारा मकान जो है हमारा भाई का बनाया हुआ खरियानी बाज़ार में मकान था, जो हम लोग 89 में 1989 में मकान जगह खरीदे थे, उस पर मकान बनाए और वहाँ हमारे कब्जे में वो मकान था। और कुछ वहाँ के खरियानी के दबंग लोग, जिसमें कि वहाँ के लेखपाल हरिद्वार सिंह करके हैं और 2-3 लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं, जो बबलू सिंह, अरविंद सिंह और सोनू सिंह। ये लोग हमारे मकान को जो है ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि बम्बई में रहते हैं इसलिए हम लोग रह नहीं पाते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती करके कब्जा करना चाहते हैं। अचानक मतलब वो लोग बोलते हैं कि आपका मकान जो है वो रोड में चला गया है, ये हमारा मकान है, हमारी जगह है, इसको आप लोग खाली कर दो। वो लोग हम लोग को दबाव डाल करके समझौते के लिए बुलाते थे, बोलते थे हमारी जगह है, उसका हमको पैसा दो, रजिस्ट्री हमसे करा के लो, फिर जो है वो मकान आप लोग में रहो। हम लोग के साथ में बहुत सारा अन्याय हो रहा है। हमारे किराएदार मंगल यादव को हम लोग हैं, हमारे बहुत नज़दीकी हैं, उनको दिए हुए हैं मकान सुरक्षा के हिसाब से और देखभाल के हिसाब से किराए पर दिए हुए हैं। वो लगभग 11-12 साल से उसमें रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं था, कोई विवाद नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से उनको धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जो है उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम हट जाओ, ये मकान हमारा है। एसपी ऑफिस आए थे और आज हम लोग वही निवेदन के हिसाब से लेटर लेके एसपी साहब के ऑफिस आए हैं। अभी ऑफिस में हम लोग अपनी अर्जी दिए हैं। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आधे क्या करते हैं कार्रवाई वहाँ मतलब हम पाबंदी लगाते हैं। ऐसा आश्वासन हमको यहाँ से एसपी साहब से मिला है। प्लीज़ हमें रिक्वेस्ट है प्रशासन से, आम जनता से कि हमारी बात को आम जनता में फैलाया जाए, हमें न्याय मिले। न्यायालय से हमारा विश्वास बना हुआ है और हमारा विश्वास बना रहे। हम यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। जलेसर में लोधी समाज के तत्वाधान में नगर में रानी अवंतीबाई लोधी के जन्म दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा एवं तिरंगा यात्रा नगर में चर्चा का विषय बनी रही। शोभा यात्रा में बुलडोजर एवं घोड़ों पर चल रहे सैनिकों की वर्दी में युवा डीजे पर थिरक रहे हैं। युवा गुलाल उड़ाते चल रहे। युवा विधायक भी शोभा यात्रा में शामिल रहे। शोभा यात्रा का दिवस मुस्लिम समाज के द्वारा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से दोगुनी होने पर चर्चा का विषय बने रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ग्वालियर के हसनापुर थाना इलाके में 11 अगस्त को हुई सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को दबोचकर उसके कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र और एक बाइक बरामद कर ली है। आरोपी भिंड जिले के गांव का रहने वाला है और उसने नारायण विहार निवासी 2 अन्य साथियों की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया था। 2 अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस पूछताछ में जुटी है। एक बार सबसे पहले 11 तारीख को रात्रि में लगभग 8 बजे के करीब एक भाई जो कि कुरेरी से अपनी बहन को लेकर ग्राम गुंदारा जा रहा था, जो कि हसनापुर के अंतर्गत पड़ता है। तभी जखरा के पास 3 अज्ञात व्यक्ति आए जो मोटरसाइकिल तो इनके द्वारा जो उसकी बहन की मंगलसूत्र और चैन लूट कर ले गए। फिर आगे उनकी गाड़ी खराब होगी तो उनके द्वारा फिर एक व्यक्ति वहाँ से और आ रहा था मोटरसाइकिल से, तो हवाई फायर करके कट्टा दिखाकर उससे वो मोटरसाइकिल लूट कर और 3 व्यक्ति फरार हो गए। इसमें
तत्काल एसडीओपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें क्राइम ब्रांच टीआई और हेड कांस्टेबल अर्चना, एएसआई राजीव सोलंकी और एसओ हसीनापुर को लगाया गया। इनके द्वारा 10 घंटे में उन 3 लोगों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, लगातार दबिश दी गई। तो उसमें एक व्यक्ति को कल हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक पूरी घटना कबूल कर ली गई है। वो बंकेकापुरा के रहने वाले हैं। तीनों व्यक्ति जो कि थाना गोद लगता है, इन तीनों की आपराधिक रिकॉर्ड है। पकड़े गए व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि लूटी जो बाइक उसके पास है और जो लूटा हुआ जो मंगलसूत्र और चैन है वो उसने नारायण विहार में एक कमरा किराए से लेकर रहते थे, वहाँ पर उसने छुपा के रखा है। तो जिसमें पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लूटा हुआ मंगलसूत्र और चैन जब्त कर ली गई है। इन तीनों के आपराधिक रिकॉर्ड है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 आरोपी भी फरार है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम है और थाने की टीम है और एसडीओपी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। वेस्टर्न कोलफील्ड कन्हान क्षेत्र के मुख्यालय पर शान से लहराया गया तिरंगा। जैसे कि बता दें कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक बी रामाराव के हाथों लहराया गया तिरंगा। वहीं दातला स्थित डायरेक्टर बंगलों पर एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन WCL ने किया, जिसमें ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल जुन्नारदेव एवं कन्हान वैली स्कूल जुन्नारदेव के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किया एवं शाइनिंग स्टार ऑर्केस्ट्रा ने देशभक्ति के गीत गाए। इस अवसर पर WCL के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कन्हान क्षेत्र की ओर से आज आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मैं कन्हान क्षेत्र में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक संगठन प्रतिनिधि, सुरक्षा कर्मियों, सभी हितग्राहियों एवं इस उद्योग से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी हितग्राहियों का अभिनंदन करता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के सभी शासकीय स्कूलों एवं ऑफिस में शान से लहराया गया तिरंगा। इस अवसर पर विकासखंड मुख्यालय का मुख्य समारोह का आयोजन ऐतिहासिक विजय स्तंभ पर किया गया। विजय स्तंभ पर आयोजित इस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण जनपद पंचायत जुन्नारदेव की अध्यक्ष सविता बोसम के द्वारा किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रीय गान का गायन किया गया और NCC कैडेट्स और पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। एटा के अलीगंज में स्वतंत्रता दिवस पर नए करतब देखने को मिले। स्कूली बच्चों के द्वारा कतारबद्ध होकर रैली निकाली गई, तो वहीं डांस अकादमी के द्वारा देशभक्ति गानों पर भी नृत्य का प्रदर्शन किया। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद में पालिकाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गुप्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक रंजीत सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। एटा से सीनू संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। डोमचांच प्रखंड के लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान विद्यालय के निदेशक संतोष यादव ने अपने विद्यालय में झंडोत्तोलन किया एवं बच्चों को देश को मिली आज़ादी में शहीदों के योगदान के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण, नृत्य, संगीत एवं देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर बच्चों को पुरस्कृत किया। सर, आज आपके विद्यालय में 15 अगस्त पर बहुत कार्यक्रम किए गए हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे सर, और क्या क्या कार्यक्रम हुआ? सबसे पहले हमारे विद्यालय लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल डोमचांच की ओर से सभी भारतवासियों को और राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे महान क्रांतिकारी नेता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर से आज़ाद, खुदीराम बोस, ये सभी को याद करने का दिन है। और हमारे बच्चे आज के दिन हमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष ये झंडोत्तोलन करके 15 अगस्त मना करके यह प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, ठीक उसी प्रकार से उनके इस बलिदान को कायम रखना है और कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे देश, गांव, समाज, विद्यालय का नाम रोशन हो। और आज हमारे विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता और अलग अलग प्रकार का भाषण दे करके बच्चों ने यह बता रहे हैं कि हमारे इतिहास में हमारा भारत देश किस प्रकार से अंग्रेजों की गुलामी और किस प्रकार से आज़ादी पा करके आज ये सभी हम लोग आज़ाद हिंद फौज का नारा लगाते हुए हम लोग किस प्रकार से अभी जी रहे हैं।
हम लोग सभी जानते हैं कि अगर जिस प्रकार से हम लोग एक नेता स्टे कर रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की है। अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। थाना गंजुंडवारा क्षेत्र के अंतर्गत गणेशपुर कब्रिस्तान के पास एक खास मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर वाहन चोरों को हम लोगों ने पकड़ा है। इनका नाम है संजू पुत्र राम प्रकाश और अजय पुत्र राम अवतार, दोनों कासगंज के निवासी हैं। और इनके यहाँ से हमने 4 गाड़ी चोरी वाली गाड़ी जो है बरामद कर ली है, जिसमें एक पैशन प्रो गाड़ी है जो इसका पुष्टि भी हो गई। एटा से संबंधित इसके ऊपर एक मुकदमा भी लिखा हुआ है, कोतवाली नगर एटा। एक मोटरसाइकिल हीरो सिटी 100 जो गौरव पत्रकार है जो गंजुंडवारा का है उनका है, और एक मोटरसाइकिल हीरो सीडी सिल्वर रंग जो राम सितौनी गंजुंडवारा के इसके ऊपर एक मुकदमा लिखी गई है। उसके अलावा एक एक्टिवा भी इनसे बरामद हुई है, उसका भी हम लोग तथ्य निकालेंगे। जो भी आधार मिलेंगे तो आपको अवगत कराएंगे। सर कारण क्या था कि चोरी किया करते थे भाई? ये तो जांच के विषय है, पूछताछ चल रही है। अभी तो फिलहाल उनका ये कहना है कि ये अपने निजी खर्चे के लिए ये चोरी करते थे। बाकी जो पूछताछ में और भी तथ्य निकलेंगे आपको अवगत कराएंगे। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर शौहरतगढ़ तहसील अंतर्गत विकासखंड शौहरतगढ़ में 15 अगस्त को ग्राम पंचायत रामवापुर खास के कंपोजिट विद्यालय गणेशपुर में प्राथमिक विद्यालय अलीदापुर ग्राम सचिवालय ग्राम प्रधान जफर आलम की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विद्यालय के समस्त अध्यापक, समस्त स्टाफ व सचिव, पंचायत सहायक, ग्रामवासी आदि के साथ ध्वजारोहण भी किया गया। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। आज थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ठारपुठा में एक 12 दिन की बच्ची को आंगनवाड़ी के द्वारा गलत वैक्सीन लगा देने से बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता सतेंद्र का कहना है कि 2 आंगनवाड़ी एक आशा आई थी और वैक्सीन लगाने के लिए। उनके द्वारा वैक्सीन लगाने के बाद 5 मिनट में ही बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में दिखाया तो डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बेटी के शव को लेकर अपने निजी निवास से ठारपुठा पर आ गए हैं और घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना रामगढ़ पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्रा मय फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की बारीकी से छानबीन की। क्या नाम है आपका भैया? सत्येंद्र। अच्छा, क्या घटना हुई आपके यहाँ पर? क्या हुआ? इसमें 2 आंगनवाड़ी और एक महिला आई थी उनको लगाने के लिए टीका के लिए घर से बुलाया है, तो मम्मी हमारी लेके गई है। किसको? हमारी जो बच्ची है 11 महीने की। कितनी बड़ी है? 12 दिन की है। 12 दिन की। 12 या 13 दिन की होगी। 2 तारीख को जन्म हुआ था, 14 दिन की हुई। अच्छा, उसके बाद जैसे उन्होंने टीका लगाया है, टीका लगाने के बाद 5 से 7 मिनट ही जिंदा रही है, उसके बाद ही वो खत्म हो गई है। हमने आके पूछा है कौन सा लगाया टीका, उन्होंने ये वैक्सीन निकाल के दे दी है कि ये लगाई है, और हमें देने के बाद 5 मिनट बाद ही वो गायब हो गई है, यहाँ से चली गई है। हम उसे ट्रामा सेंटर लेके गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर। किस जगह का मामला है? ये ठारपुठा रेपरा रोड टावर वाली गली। कौन सा थाना, कौन सा प्रताप? थाना रामगढ़ लगता है। रामगढ़। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम तो फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुड़सराय द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। सभी ने एक साथ तिरंगा झंडे के नीचे राष्ट्रगान गाकर झंडे को सलाम किया। कार्यक्रम आयोजिका बीके कविता दीदी ने कहा कि हमारा देश आज बड़े ही उत्संग और उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये तिरंगा भारत की एकता, अखंडता, हरियाली, खुशहाली और शांति का प्रतीक है। साथ ही साथ सभी को अपने देश के आन बान और शान के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा भी करवाई गई। कुमारी आकांक्षा द्वारा स्वरागनी से सजा भारत अनोखा रे है गीत पर सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। इसके साथ केक कटिंग कर मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। अंत में सभी को प्रभु का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बीके कल्याणी ने सभी का आभार भी प्रकट किया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
15 अगस्त के मौके पर बालूमाथ के राजकीयकृत उच्च विद्यालय के मैदान में पुलिस एकादश और पत्रकार एकादश में एक सद्भावना फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस एकादश की टीम ने गोल से जीत दर्ज कर सद्भावना मैच अपने नाम कर लिया। सद्भावना फुटबॉल मैच युवा व्यवसायी मुजम्मिल हुसैन के सौजन्य से संपन्न कराई गई। मैच का रेफरी किशोर पासवान के द्वारा कराई गई और इस मौके पर एसडीपीओ अजीत कुमार ने कहा कि खेल से शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होता है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्व विधायक मेजर नीलम करवरिया ने औता महावीर में झंडारोहण किया और तालाब का सौंदर्यीकरण देखा और कहा कि यहां पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। ये स्थल कुछ समय बाद जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश का नंबर 1 पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद विधायिका नीलम करवरिया ने अटल अमृत सरोवर के दृश्य का अवलोकन किया। अभी जो औता महावीर मेजा के प्रयागराज में जो है बसा हुआ होता महावीर जो बजरंगबली का धाम माना जाता है, यहाँ पर जो तालाब बनाया गया, सौंदर्यीकरण किया गया है, बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। और आप आए हैं उद्घाटन करने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप से मैं तो कहूँगी कि प्रमुख जी इसके बधाई की पात्र है और ये हमारी सोच हमारी सरकार की है, मोदी जी की और योगी जी की है कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये जो 75वां आज़ादी का जो महोत्सव मना रहा है, इसमें जो तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया है। और मुझे लगता है कि ये इलाहाबाद में तो मुझे दिख रहा सबसे अच्छा यही है। अभी फिलहाल मैंने जहाँ तक देखा है सबसे अच्छा यही बना हुआ है। इलाहाबाद मतलब पूरे संगम नगरी में सबसे बढ़िया जगह सौंदर्यीकरण हुआ है, पूरे जमुना पार में सबसे बहुत बढ़िया बना है। ये काम चल ही रहा है, अभी निश्चित रूप से और भी बहुत दिखाई पड़ेगा क्योंकि काम चल रहा है। थोड़ा सा काम कहीं बारिश के चक्कर में कुछ रुक जाता है, निश्चित रूप से आगे चल के बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। तालाब सौंदर्यीकरण हुआ है, इसमें कितने पौधे लगे होंगे? जैसा भी प्रमुख जी ने बताया 1000 से ऊपर, मुझे तो लग रहा है कि 1000 से 2000 से ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए दिखाई पड़ रही है। बड़े हो जाएंगे के लिए या ओपन जिम बनाया जाएगा तो लोगों को दिखाई पड़ेगा कि क्या है। यमुना पार में बहुत बड़ी ऐतिहासिक जैसे दिखाया गया है, तो वैसे ही लोग आते हैं, दर्शन करेंगे, भगवान महावीर के दर्शन करेंगे और वॉक करेंगे और निश्चित रूप से आगे और भी सुविधा बनाया जाए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के कुशल निर्देशन व प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर व नेतृत्व में अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षण व कपिलवस्तु थाना अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह व मोहाना थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह व लोटन थाना प्रभारी देविका नंदन उपाध्याय की मौजूदगी में पुलिस फोर्स व एसएसबी के जवानों ने 75वीं वर्षगांठ के आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।